अजय बच्चों, कल हम बात कर रहे थे फैक्टर्स के बारे में। तो क्लास 5 के चैप्टर 5 मल्टीपल एंड फैक्टर एक्सरसाइज आपकी 5.2। तो हमने कल बात कर ली थी फैक्टर्स के बारे में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बाई सतीश नवजन पे जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में 5th क्लास मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यानी कि आपको हाईएस्ट फैक्टर बताने हैं 12, 18 और 24 के। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले अपन फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12 है। तो 12 के फैक्टर यानी कि जो 12 है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1, ठीक है, 2 से, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5, 4 से भी, 6 2 या 12 है, ठीक है, और फिर ये आपका 12 से। फिर ऐसे ही आपका फैक्टर ऑफ 18, देखिए 18 के फैक्टर क्या होंगे, ये 1 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 2 9 या 18, 3 6 या 18, 6 3 या 18, 9 2 या 18, ठीक है, और आपका 18 1 या 18। फिर फैक्टर ऑफ 24 यानी 1 2 6 की टेबल में भी आ रहा है आपका, 4 की में भी, 6 8 12 2 या 24 और 24। तो हमने फैक्टर लिख दिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है किसके, कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। देखिए कॉमन फैक्टर, एक तो आपका 1, ठीक है, एक आपका 2, एक आपका ये 3 आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है, 4 इसमें नहीं आ रहा, 6 आ रहा है फिर आपका, ठीक है, 8 भी नहीं आ रहा, तो आज नहीं आ रही, बस एक 6 हो रहा है। तो देखिए पूछा क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए यहाँ पे ये जो कॉमन फैक्टर आए थे उसी में से हाईएस्ट आपको बताना है। तो देखिए हाईएस्ट इसमें क्या है, 6 है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12, 18 और 24 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। ये पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो वही अपन देखिए, पहले 15 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। देखिए 15 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1, ठीक है, 3 5 या 15, ठीक, 5 3 या 15, और फिर आपका 15 1 या 15। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 27, देखिए 27, 1 से 3 9 या 27, ठीक है, फिर 9 से आपका 9 3 या 27, और फिर आपका 27। फिर फैक्टर ऑफ 36, 36 देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। देखिए 2 का डिविजिबल टेबल आपको पता होना चाहिए, ये आपका यूनिट जो प्लेस पे डिजिट है वो 2 4 6 8 है, तो ये आ जाएगा। फिर 3 से हो रहा है ये आपका, इन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है ये, 6 6 या 36, 9 से हो रहा है ये, 9 4 या 36, 12 से हो रहा है, 18 2 या 36 और 36, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे,
कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। देखिए इन तीनों का कॉमन फैक्टर है क्या है, तो 1 आपका देखो इसमें कॉमन आ रहा है, 3 आपका कॉमन आ रहा है, फिर आगे कोई भी जो आपका नंबर है वो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दो ही आपके आए हैं 1 और 3। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम HCF भी कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इट मीन्स HCF। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट देखना है तो 3, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बस एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कि फैक्टर 15 के 1, 3, 5, 15, 17, 27 के 1, 3, 9 और 27, 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है और आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था यानी HCF, जो कि यहाँ पे आ रहा है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, इसको साइलेंटली रीड करो, समझना है मीनिंग को क्या करा है। क्वेश्चन वही है जो हमने अब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही है। देखिए 2 मिल्क कंटेनर फिल्ड विद 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ ए मिल्क रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2 मिल्क के कंटेनर है, 2 बर्तन है जिसमें आपका एक 20 लीटर दूध है और एक में आपका 30 लीटर दूध है। तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ दैट कंटेनर एग्जैक्टली, यानी कि एक ऐसा बड़ा मेजरमेंट जो उन दोनों कंटेनर के मिल्क को माप सके, एग्जैक्टली माप सके। तो देखिए एग्जैक्टली माप सके इट मीन्स यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट, इससे पहले हम यहाँ पे देख रहे थे हाईएस्ट, तो वही बात है ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, तो वही आपको क्या निकालना है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो आज ये देखिए सेम वही आपका प्रोसीजर रहेगा कि 10, 20 लीटर और 30 लीटर। देखिए यहाँ पे 20, तो 20 के पहले अपन क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 20 1 से हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है और 20 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर फैक्टर ऑफ 30 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 15 से डिवाइड हो रहा है और 30 से डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो 1, 2, 5 और 10। ग्रेटेस्ट मेजरमेंट वही आपका देखिए हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने इट मीन्स HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन फैक्टर में जो आपका हाईएस्ट है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 10 लीटर, यानी कि आपको नीचे एक लैंग्वेज लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में ही वो आपको लैंग्वेज दे रखा है, वही एग्जैक्ट इसमें पुट करनी है आपको कि जो हाईएस्ट है, मतलब कि ऐसा ग्रेटेस्ट मेजरमेंट क्या है, 10 लीटर आया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर
that can measure the total milk of each container exactly is 10 लीटर। आगे ये लिखना है is 10 लीटर। नीचे आंसर में ये एक लाइन और जोड़ देना कि द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द टोटल मिल्क ऑफ ए बोथ कंटेनर एग्जैक्टली इज 10 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज कुछ भी हो आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए और उसी पे वही आपको स्टेप लेके चलनी है और आप आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 की आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बताइए